जब दूसरी लहर में ऑक्सीजन के बिना मौत हो रही थी लोगों की, तब आईटी सेल नदारद था। तब वह सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा था कि इस तरह से लोग मारे जा रहे हैं। इन दिनों केरल को लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सक्रिय हो गई है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की दिलचस्पी इसमें नहीं है कि केरल में क्या हो रहा है। केरल में होने के बहाने वह दूसरी लहर के दौरान हुए नरसंहार पर पर्दा डालना चाहती है और उन लोगों को बदनाम करना चाहती है जो दूसरी लहर में सवाल पूछ रहे थे। जबकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग भी ऑक्सीजन के सिलेंडर और दवा नहीं खोज पा रहे थे, उन्हें भी दवा नहीं मिल रही थी। कहीं भी कोरोना का फैलना चिंता का विषय है, भारत ही नहीं दूसरे देशों में भी। देश की आबादी का महज 3% आबादी वाला केरल पिछले 3 दिनों से कोरोना के 50% मामले रिपोर्ट कर रहा है। कुछ वक्त पहले तक महाराष्ट्र और केरल से 50% रोजाना मामले रिपोर्ट हो रहे थे। यहाँ R0 यानी कोरोना के संक्रमण की रफ्तार आंकने वाला रिप्रोडक्शन रेट 1.2 है। जून के दूसरे हफ्ते में ये R0 0.7 था, तो संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है। चौथे सीरो सर्वे में जहां देश में 68% आबादी को कोरोना संक्रमण की बात सामने निकल कर आई, वहीं केरल की 44.4% आबादी ही संक्रमित पाई गई। मसलन 55.6% आबादी पर संक्रमण का खतरा बरकरार है। 21 राज्यों में सबसे कम सीरो प्रिवेलेंस केरल में ही पाया गया और बड़ी आबादी पर संक्रमण का खतरा। जानकार मानते हैं कि पहले के दौर में केरल की प्रभावी रणनीति के कारण आबादी का बड़ा हिस्सा संक्रमण से बचा रहा। यही कारण है कि अब वह इसका शिकार हो रहा है। सीरो सर्वे ये हमेशा बताता है कि रियल इन्फेक्शन किस दर तक फैला है। जिन स्टेट में कंट्रोल हो गया, आप सीरो सर्वे का रिपोर्ट देख लीजिए, तो उन स्टेट्स में जो है बेटर कंट्रोल हो गया, इंक्लूडिंग दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, इन सबों में। क्योंकि सीरो सर्वे रिपोर्ट हमारे बताते हैं मुंबई की बेटर ज्यादा इन्फेक्शन हो गया था, इन्फेक्शन की दर थी। केरला का जितने सीरो सर्वे हुए हैं ये बताते हैं कि अभी वहां एक अच्छा खासा पॉपुलेशन जो है ससेप्टेबल है। पर बुधवार को जैसे ही रोजाना आने वाले मामलों का 50% मामला केरल से रिपोर्ट हुआ, बीजेपी ने ईद के मौके पर दी गई छूट को इसकी वजह बता दी। कई बीजेपी नेता ट्विटर से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक में जुट गए। बीजेपी में कर्नल राज्यवर्धन राठौर से लेकर आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि केरल ने पिछले 2 महीनों में सबसे ज्यादा 22,129 कोरोना के मामले आए हैं और टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 12.35% है। मुस्लिम बहुल इलाका मल्लापुरम में 4,000 से ज्यादा मामले आए हैं। ईद में दी गई छूट घर आई है। सेकुलर ताकतों की चुप्पी बहरा बना दे रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दी। सवाल उठता है कि आज सवाल उठाने वाले उस वक्त क्यों खामोश थे जब दूसरी लहर में जाने जा रही थी। दवाओं से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर और अस्पताल में बेड तक नहीं मिल रहे थे। बकरा ईद के समय जो रिलैक्सेशन 3 दिन का केरल सरकार ने दिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी। कांवड़ यात्रा में हमने जो हिदायतें दी है, हमने जो फैसला सुनाया है, केरल सरकार को चाहिए कि वो उन हिदायतों का, उन एडवाइजेस का और उस फैसला का पालन केरल में भी करे बकरा ईद के समय। मगर दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति जीती और सुप्रीम कोर्ट के इस हिदायत को केरल की सरकार ने पालन नहीं किया। जानकार बताते हैं कि महज ईद पर दी गई छूट ऐसे हालात की वजह नहीं। आपको लगता है कि इसका भी इम्पैक्ट पड़ा है केरल में ईद वगैरह का? देखिए, इस टाइप की बीमारी हमेशा जो है जब सोशल गैदरिंग होती है या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम फॉलो नहीं करेंगे, भीड़ होगी, तो हमेशा बढ़ने की संभावना रहती है। लेकिन वह उन्हीं जगहों पे बढ़ती है जहां ससेप्टेबल पॉपुलेशन ज्यादा हो। वहां ससेप्टेबल पॉपुलेशन है तो डेफिनेटली इसका थोड़ा रोल हो सकता है, बट मेन रोल इसलिए नहीं है कि यह अचानक नहीं बढ़ा है। रोजाना 50% रिपोर्ट होते मामलों के बावजूद जहां देश में मृत्यु दर 1.3% है, वहीं केरल में यह अब भी 0.5%। इसके पीछे बाकी राज्यों की तुलना में वहां का हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी अच्छा होना है। केरल अब भी बाकी राज्यों से टेस्टिंग भी बेहतर कर रहा है और बेहतर तरीके से कर रहा है। साथ में टीकाकरण को लेकर जहां देश में 18 साल से ज्यादा उम्र की करीब 9% आबादी को टीका के दोनों डोज लगे हैं, वहीं केरल ने करीब 20% आबादी को दोनों डोज लगाए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 2 महीनों से केरल में पॉजिटिविटी रेट 10% के आसपास है, जो उसकी रणनीति की कमजोरी का नतीजा है। कंटेनमेंट स्ट्रेटजी पर और बेहतर तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को और बेहतर करने पर जोर होना चाहिए। धार्मिक और सामाजिक जमावड़ा पर सही से निगरानी रखने की भी जरूरत है।
पहली वेव थी उसमें आप देखेंगे तो केरल में ना के बराबर केसेस हुए, और क्योंकि वहाँ पर जो मेजर्स उन्होंने बहुत अच्छे लिया, लोगों ने फॉलो किया, उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों के अंदर इन्फेक्शन नहीं हुआ, और इसीलिए सीरो प्रेवलेंस है उसके अंदर, केरल के अंदर वो कम है। लेकिन ये बात आपको मान लेनी चाहिए कि इन्फेक्शन है, जो कोरोना वायरस है, वो सबको इन्फेक्शन होना है, क्योंकि हमारे को इम्यूनिटी है ही नहीं, तो हर व्यक्ति को इन्फेक्शन होना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सेंट्रल टीम आज रात यानी शुक्रवार रात केरल पहुंचेगी, हालात का जायजा लेगी और अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपेगी। जब भी किसी राज्य में कोरोना के मामले बढ़े हैं, केंद्र से टीम जाती है। कभी कभी 2-2, 3-3 बार भी एक राज्य का दौरा किया गया है। जानकार बताते हैं कि केरल के मामलों का असर आसपास के राज्यों में दिखेगा, क्योंकि लोगों की आवाजाही पड़ोसी राज्यों से बनी रहती है। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक को ही लें। बुधवार से 34% ज्यादा कोरोना के मामले गुरुवार को आए आंकड़ों में कर्नाटक में दिखा। आज के हालात के पीछे पुराने वक्त में किया गया बेहतर प्रबंधन भी है और आज के दौर में की जा रही अच्छी खासी टेस्टिंग भी। वायरस बहरूपिया है और बड़ी आबादी पर संक्रमण का खतरा भी। ऐसे में राहत और रियायत के बीच रोजी रोजगार और कारोबार को भी देखना है, तो खतरे से कहाँ इनकार। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।